देखो, अगर तुम्हारा मन शांत हो सके तो जो है ना, तुम प्यार जैसी स्टेट ऑफ बीइंग को समझ सकते हो। जो प्यार करना या प्यार में होना, वो तुम तभी समझ पाओगे जब तुम्हारा मन शांत हो पाएगा, है ना। जब उसने सीख लिया कि मन को कैसे शांत करते हैं, है ना। और ये ज़बरदस्ती नहीं, अपने आप ही शांत होना चाहिए। अपने आप ही एक स्टेट ऑफ बीइंग, अपने आप ही मन को समझ आ जाना चाहिए कि शांत रहना ज़्यादा, इट्स अ बेटर वे टू लिव। तब तुम समझ पाओगे कि प्यार करना या प्यार जैसी चीज़ अगर कोई है, तभी तुम्हारा मन प्यार को समझ पाएगा। ठीक है। तो ये कृष्णमूर्ति पे पार्ट 2 है। अभी हमने उनका एक वीडियो बनाया था, स्टे स्ट्रॉन्ग करके, वो पार्ट 1 था, और ये अभी पार्ट 2 है। देखो, हमसे कृष्णमूर्ति क्या बोलना चाहते हैं। लाइफ इज़ सो रिच, हैज़ सो मैनी ट्रेजर्स। कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि जो हमारा लाइफ है ना, जो जीवन है ना, रिच का मतलब क्या, अमीरी, और ट्रेजर्स मतलब ख़जाने। तो कृष्णमूर्ति के हिसाब से कि जीवन में बहुत कुछ है, जीवन को हमें देने के लिए बहुत कुछ है। मतलब उसमें बहुत सारी अमीरी या बहुत सारे ख़जाने छुपे हुए हैं जो हमें देने के लिए हैं लाइफ में। अभी हमको नहीं दिखाई पड़ते, पर उनको दिख रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो अभी आगे पता चलेगा। वी गो टू इट विद एम्पटी हार्ट्स, वी डू नॉट नो हाउ टू फिल आवर हार्ट्स विद द अबंडेंस ऑफ लाइफ। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि जब हम लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं ना, या जीते हैं ना, तो हमको हमको पता ही नहीं है कि हम कैसे जी रहे हैं। हम उसको अपने एम्पटी हार्ट्स से जीते हैं। एम्पटी हार्ट्स का मतलब है कि हमारे दिल में प्यार नहीं है, हमने प्यार को एक्सपीरियंस नहीं किया अपने अंदर। तो कृष्णमूर्ति यही बताना चाह रहे हैं कि ना, हम जो है ना, बहुत, हमारे दिलों में प्यार नहीं है। तो जो लाइफ को देने के लिए हमें जो लाइफ देना चाहती है, अबंडेंस, है ना, जो हमें देना चाहती है, वो हम नहीं देख नहीं पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जो लाइफ हमको देना चाहती है, क्योंकि हमारे दिलों में प्यार नहीं है। वी आर पुअर इनवर्डली। वी आर पुअर इनवर्डली का मतलब वही है कि हम अंदर से गरीब हैं। हमको नहीं पता कि हम कैसे प्यार करना जाने या प्यार को समझें। वे एंड व्हेन रिचेस आर ऑफर टू अस, वी रिफ्यूज़। और अगर जब कोई हमको बताता भी है कि कैसे हम कर सकते हैं अपने अंदर प्यार में, कैसे कैसे अपने आत्मा को, प्यार को जान सकते हैं, तो हम मना कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें विश्वास नहीं करते हैं, है ना। वही कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि जब हमको ऑफ़र भी किया जाता है तो हम मना कर देते हैं। लव इज़ अ डेंजरस थिंग। अभी देखो, वो सल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है। अभी वो देखो, जो अभी इतना इन्होंने पढ़ाया ऊपर, कि हम अपने खाली दिलों से जाते हैं लाइफ के पास और फिर रोते रहते हैं कि यार लाइफ में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें वो देना चाहती है। बट अगर तुम्हारा दिल खाली है, उसमें प्यार नहीं है, तो तुमको लगता है कि नहीं यार, लाइफ बहुत बेकार है, उसमें कुछ अच्छा नहीं है, सब दुख है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे कृष्णमूर्ति जो है ना, एक हल्का सा हिंट दे रहे हैं कि लव इज़ अ डेंजरस थिंग। प्यार जो है ना, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इट ब्रिंग्स द ओनली रिवोल्यूशन दैट गिव्स कंप्लीट हैप्पीनेस। कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो एक ऐसा रिवोल्यूशन है, तुम्हारे एक अंदर एक ऐसा रिवोल्यूशन ला देगा जो तुमको खुश कर सकता है। सिर्फ प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें कंप्लीट हैप्पीनेस, पूर्ण, संपूर्ण, मतलब कंप्लीट हैप्पीनेस दे सकता है ना। प्लेजर्स की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेजर्स तो आधे अधूरे होते हैं। जब तक तुम्हारे संग अगर कुछ अच्छा खाने को है, तो तुम्हें बढ़िया कोई घूमने को है साथ में, है ना, कोई साथ में है, तुम्हारे साथी है, तुम्हारा कोई रिलेशनशिप में हो, तो वो प्लेजर्स हैं, वो आधी हैप्पीनेस है कि तुम्हें थोड़ी देर खुशी मिलती है, फिर जब वो अलग हो जाता है फिर वापस। लेकिन कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि लव, जो प्यार है ना, वो कंप्लीट हैप्पीनेस है। जब तुम अपने अंदर प्यार को एक्सपीरियंस करोगे, तब तुम कंप्लीट हैप्पीनेस को जानोगे कि खुश रहना क्या होता है। फिर देखो, कृष्णमूर्ति बोलते हैं सो फ्यू ऑफ अस आर केपेबल ऑफ लव। अब कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि बहुत कम ही लोग हैं दुनिया में जो समझना चाहते हैं प्यार क्या होता है। सो फ्यू वांट टू लव। और बहुत ही कम लोग हैं जो जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं प्यार, उनको पता नहीं है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो वी लव ऑन आवर टर्म्स, हम अपने हिसाब से प्यार करते हैं। मेकिंग ऑफ लव अ मार्केटेबल थिंग। हम लोग इसको मार्केट वाला चीज़ बना देते हैं, सामान जैसे नहीं ख़रीदते हैं कि जैसे मार्केट मेंटालिटी होती है हमारी, तो वैसे ही हमने प्यार को भी आज मार्केट मेंटालिटी बना दी है, गिव एंड टेक अफेयर बना दिया है कि इतना तुमने हमारे लिए किया तो हम भी तुम्हारे लिए इतने करेंगे, और अगर तुम नहीं करोगे मेरे लिए, हम भी नहीं करेंगे।
तो कृष्ण मूर्ति के हिसाब से वो प्यार नहीं है। जो मार्केट मेंटालिटी वाला प्यार होता है ना, जो ये जनरेशन करती आ रही है, और पुराने के ज़माने में भी लोग ऐसे करते थे, तो कृष्ण मूर्ति के हिसाब से वो प्यार नहीं है। अभी देखो वो प्यार के बारे में एक लाइन बोलते हैं, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग। ये तुम्हारे ही मन के अंदर की एक स्टेट है, इन विच ऑल आवर प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व्ड। अभी देखो कृष्ण मूर्ति बोल रहे हैं कि जब तुम्हें प्यार का एक्सपीरियंस होगा ना, तब तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, चाहे वो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो, मेंटल प्रॉब्लम्स हो ना, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं। जब तुम इस स्टेट को एक्सपीरियंस करोगे पहली बार, प्यार की स्टेट को, तब तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब ख़त्म हो जाएंगी। वी गो टू द वेल विद अ थिम्बल। अब इस लाइन का मतलब क्या है? कृष्ण मूर्ति हमसे बता रहे हैं कि एक कुआं है, ठीक है, और हम उस कुएं के पास जाते हैं एक थिम्बल लेके। थिम्बल का मतलब समझ लो एक छोटी सी कटोरी या कटोरा लेके, है ना। हम एक छोटा सा कटोरा लेके जाते हैं कुएं के पास। एंड सो लाइफ बिकम्स अ टॉडराई अफेयर, प्यूनी एंड स्मॉल। मतलब एक कुआं है, ऐसे समझ लो लाइफ का ही कुआं है, जिसमें खूब सारा है लाइफ को तुम्हें देने के लिए। उस कुएं में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ तुम्हें देना चाहती है, पर हम जाते क्या, हम एक कटोरा लेके जाते हैं छोटा सा। तो उसमें तुम कितना ही भर लोगे, कुछ नहीं भर पाओगे। और उस कटोरे में क्या भरोगे? हम जैसे क्या भरते हैं अपनी लाइफ में, देख लो। कोई हमें अच्छा दोस्त मिल जाए जिस पे हम डिपेंड हो सके, है ना। कुछ बढ़िया प्लेजरेबल खाने को मिल जाए, है ना। सेक्स मिल जाए हर जगह। और क्या, अगर तुम लड़के हो तो सेक्स, लड़की हो तो भी सेक्स, कहीं हर जगह। मतलब ऐसे छोटी छोटी प्लेजर्स भरी चीज़ें मांगते रहते हो, वही छोटी कटोरी में भरने की कोशिश करते हो। तो लाइफ जो है ना, कुएं की तरह है, जो तुम्हें सब कुछ देना चाहती है। उस कुएं में सब कुछ भरा है, बट कृष्ण मूर्ति कह रहे तुम एक कटोरा लेके जाते हो और उसमें उतने ही भर पाते हो, है ना। एंड सो लाइफ बिकम्स अ टॉडराई अफेयर, प्यूनी एंड स्मॉल। और जब हम कटोरा लेके जाते हैं और उसमें भरते हैं ये सब, तो फिर लाइफ जो है ना हमारे लिए बड़ी दिखावे वाली चीज़ हो जाती है। हम ऊपर से बस दिखावा करते हैं, हम अंदर से इतना परेशान होते हैं, खाली होते हैं, गरीब होते हैं अंदर से। हमें हमारे अंदर कुछ नहीं है, खाली है अंदर। लेकिन हम बाहर से दिखाते हैं कि देखो हम कितना बढ़िया जीते हैं, हम देखो कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, कितने अच्छे घर में रहते हैं। हमारे अंदर देखो कितने अच्छे मैनर्स हैं, हम कितने अच्छे से बात करते हैं लोगों से, है ना। ये सब दिखाने का टॉडराई अफेयर है, एक स्मॉल प्यूनी, है ना। ये सब एक कमज़ोर कैरेक्टर वाली चीज़ें हैं जो तुम्हारी लाइफ को ऐसे दिखाती हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमने ये सीखा कि जो लाइफ है ना, वो चाहती है तुम्हें बहुत कुछ देना, लेकिन हमारा जो माइंड है ना, वो और हमारा जो दिल है, वो प्यार को नहीं जानता। जब तक प्यार को हम नहीं समझना चाहते या जानना चाहते, तब तक हम वही उस कुएं की तरह हैं जो उसके पास खड़े हैं कटोरा लेके लाइफ के। तो फिर हम लाइफ में जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अबंडेंस ऑफ लाइफ, जो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में देने के लिए हमें, हम नहीं एक्सपीरियंस कर पाते उन सब चीज़ों को। हम अंदर से बहुत गरीब हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ से अभी ये लेकर जाओगे कि प्यार करना क्या होता है। तुम समझो कि प्यार क्या चीज़ है, उस पर क्वेश्चन मार्क डालो कि प्यार होता क्या है। और प्यार तभी तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, ठीक है। अभी देखो आगे कृष्ण मूर्ति क्या बोलते हैं, व्हाट अ लवली प्लेस द अर्थ कुड बी। धरती जो है ना, वो कितनी सुंदर हो सकती थी। फॉर देयर इज़ सो मच ब्यूटी। धरती पे बहुत ज़्यादा ब्यूटी है। सो मच ग्लोरी, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको तुम देखने के बाद विश्वास नहीं करोगे कि यार ये धरती पे है ना। सो मच ग्लोरी, सो मच इम्पेरिशेबल लवलीनेस, एक ऐसी खूबसूरती जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली धरती पे, है ना। ऐसी खूबसूरती है धरती पे। अभी जैसे अगर तुम अगर तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम ये सब ऑब्ज़र्व कर पाओगे। जैसे कि अगर शाम के टाइम तुम देखो, तो जब सूरज डूबता है तो एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही वाइब्स होती हैं। तो लेकिन अगर तुम्हारा मन बहुत अशांत है, तुम परेशान हो, तब तुम उस लवलीनेस को, इम्पेरिशेबल लवलीनेस को नहीं देख पाओगे, जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं है ना। तो अपने मन को शांत कैसे करोगे, इसके लिए तुम्हें क्वेश्चन मार्क उठाना पड़ेगा, तुम्हें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने मन को शांत करूं, ठीक है। वी आर कॉट इन पेन एंड डोंट केयर टू गेट आउट ऑफ इट। हम दुख में फंसे हुए हैं और हम केयर भी नहीं करते, हम सोचते भी नहीं हैं कि हम कैसे बाहर निकलें इससे। कृष्ण मूर्ति हमसे बोल रहे हैं कि हम सब दुख में फंसे हुए हैं, हम सब की लाइफ में दुख है, लेकिन बहुत कम ही बंदे ऐसे हैं, या कोई भी बहुत रेयर कोई ऐसा होता है जो इस दुख में से बाहर निकलता है। जैसे गौतम बुद्ध थे ना, अब देख लो, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि यार मरना पड़ेगा,
तो वो बाहर निकलना चाहते थे, वो सच में बाहर निकलना चाहते थे कि यार लाइफ में मरना पड़ेगा, डेथ है यार, यार ये नहीं होना चाहिए, डेथ नहीं होनी चाहिए। पर हम लोग, बहुत सारे लोग हैं ना, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है डेथ है ना, जब तक जीना है जी लो बढ़िया आराम से। लेकिन कृष्णमूर्ति के हिसाब से हम सब लोग दुख में फंसे हुए हैं, है ना। ये ह्यूमैनिटी का जो माइंड है वो दुख में है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे ही हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं, इवन व्हेन समवन पॉइंट्स अ वे आउट। और हमको ऐसा भी नहीं है कि हमको कोई रास्ता नहीं दिखाता, हमको बहुत सारे लोग हैं जो रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे आप कृष्णमूर्ति हैं, अब वो भी तो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं और भी ऑथर्स हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं कैसे इस दुख से बाहर निकलें, पर हम उन पे ध्यान नहीं देता। हम अपनी लाइफ में जो वही कटोरे में जो हमने भीख मांग रखी है, उस कुएं से जो हम थोड़ा बहुत लेकर आए हैं अपने प्लेजर्स, उसी में जीते रहते हैं, उसी में खुश रहते हैं, है ना। इसीलिए हमको जब कोई रास्ता भी दिखाता है तो हम बाहर नहीं आना चाहते, तो हम अपने दुखों से बाहर नहीं आना चाहते। ठीक है, तो तुम आज इस वीडियो से ये लेकर जाओ, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठाओ अपने मन को, ये बता दो कि हमको प्यार करना नहीं पता क्या होता है, हमें प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता, है ना। हमारे दिल बिल्कुल खाली है अंदर से, हम अंदर से बहुत गरीब हैं। दूसरा पॉइंट, तुम ये देखो कि हमको समझना है प्यार क्या होता है। अगर कोई प्यार जैसी कोई चीज़ है दुनिया में, स्टेट ऑफ बीइंग कोई है हमारे मन के अंदर, तो हमें जानना है, ठीक है। ऐसे मन को समझाओ। और फिर तीसरा ये बताओ अपने आप को कि हम अपने मन को शांत कैसे करें, क्योंकि एक शांत मन में ही प्यार जैसी चीज़ें ग्रो करती हैं, ठीक है। प्यार वहीं पे ग्रो करता है जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, ठीक है। और तभी तुम्हें लाइफ की जो रिचनेस है, लाइफ में जो खूब सारा देने के लिए तुम्हें है, वो तभी तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, बाय।